Hello friends, welcome to my channel. So today I am going to discuss on the REST API. So the full form of REST is Representational State Transfer, and API full form is Application Programming Interface. REST API friends एक आर्किटेक्चर है, RESTful वेब सर्विस जिसे बोलते हैं, और एक आर्किटेक्चर दूसरा है जो SOAP वेब सर्विस होता है. तो ये दो टाइप की वेब सर्विस होती हैं. अब सारी वेब सर्विसेज को हम API बोलते हैं. ओके, तो रेस्ट फॉलो करता है कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ जैसे रेस्ट किस टाइप के प्रोटोकॉल फॉलो करेगा. क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन है. ओके, क्लाइंट का मतलब जहाँ पे क्लाइंट यूज़र है. यूज़र सपोज करो, एक लेमन टर्म में API का मतलब ये है कि मैं एक मोबाइल ऐप यूज़ कर रहा हूँ, मोबाइल एप्लीकेशन में मैं सपोज करो कुछ लॉगिन कर रहा हूँ. ओके, लॉगिन या रजिस्टर कर रहा हूँ. तो उस लॉगिन बटन के क्लिक पे एक API कॉल हो रही होगी. ओके, और वो API कोई लैंग्वेज पे बनी है, सपोज करो जावा लैंग्वेज पे बनी है, डॉटनेट पे बनी है या PHP पे बनी है. तो कोई सी भी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है. ठीक है, वेब सर्विस कोई सी भी लैंग्वेज में बन सकती है. ओके, तो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है. अब सपोज करो जावा में बनी है और जावा का जो कोड है वो उस API में लिखा हुआ है. तो जब वो लॉगिन में मैं मोबाइल ऐप के थ्रू लॉगिन में क्लिक कर रहा हूँ अपना यूज़र नेम पासवर्ड के साथ, तो वो लॉगिन API कॉल करेगा. तो वो API सपोज करो किस टाइप की है, रेस्टफुल टाइप की है. तो वो API रेस्टफुल वेब सर्विस में बनी है, यानी कि रेस्ट टाइप की वेब सर्विस है वो API. ओके, तो उस API में वो यूज़र नेम पासवर्ड पोस्ट मेथड के थ्रू जाएंगे. ओके, तो पोस्ट और गेट अभी मैं डिस्कस करूँगा, ये मेथड होते हैं. तो लेमन टर्म में API का मतलब ये है कि एप्लीकेशन API का अगर यूज़ कर रही है तो वो API बनी हुई है, यानी कि उसका बैकग्राउंड में अगर देखें तो उस पर कोड लिखा हुआ है. ओके, उस कोड के आधार पे वो API उस कोड के आधार पे काम करेगी. तो लॉगिन है, रजिस्टर है, ओके, लॉगिन विथ OTP है. तो इस टाइप की वेब सर्विस को API बोलते हैं. ठीक है, लेकिन वेब सर्विस का मतलब ये है कि दो टाइप की, किस टाइप का फॉलो हो रहा है वेब सर्विस, रेस्ट टाइप का हो रहा है कि सोप टाइप का हो रहा है. अब रेस्ट की बात करते हैं. रेस्ट का मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट में नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. एक आर्किटेक्चरल है स्टाइल ये रेस्ट, जो हमें कुछ कांस्टेंट देता है. कंस्टेंट यहाँ पे क्या है कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं वेब सर्विस क्रिएट करने के लिए. रूल्स हैं, कुछ रूल्स दिए हुए हैं. सपोज करो क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन हो रहा है थ्रू HTTP प्रोटोकॉल. अब रेस्ट HTTP प्रोटोकॉल पे काम करता है. ठीक है, HTTP प्रोटोकॉल हम ब्राउज़र पे जब लिखते हैं URL, कोई URL एक्सेस करते हैं किसी वेब एप्लीकेशन का, तो वहाँ पे URL इस टाइप का बनता है HTTPS का मतलब कि वो वेब सर्विस, वो API सिक्योर है. HTTPS का मतलब वहाँ पे SSL सर्टिफिकेट यूज़ हो रखा है और वो सिक्योर है. ठीक है, खाली HTTP है तो वो सिक्योर नहीं है, वो वेब एप्लीकेशन या वो वेबसाइट सिक्योर नहीं है. तो क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन के बीच जो रूल्स फॉलो हो रहे हैं वो रेस्ट में डिफाइंड है, रेस्ट वेब सर्विस में. और किसके थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है, HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू. तो रेस्ट वेब सर्विस कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम सोप क्या है, प्रोटोकॉल है, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल. तो सोप काम करता है
HTTP में भी और SMTP में भी, तो दोनों प्रोटोकॉल में काम कर सकता है SOAP, बट रेस्ट HTTP प्रोटोकॉल में ही काम करता है। ओके, तो all web service are API but not all API are web service। ओके, तो सारी वेब सर्विसेज हैं वो API हैं। हम कहते हैं कि पेमेंट, जब हम पेमेंट गेटवे में देखा होगा कि हम जब पेमेंट करते हैं किसी भीम UPI के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू, जब हम पेमेंट स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे वो वेब एप्लीकेशन रिडायरेक्ट करती है। ICICI का सेलेक्ट किया सपोज हमने नेट बैंकिंग, तो वो ICICI में रिडायरेक्ट करेगी। ठीक है, तो वो क्या कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है किसके थ्रू, एक API के थ्रू। तो थर्ड पार्टी API, सपोज करो मेरी वेब एप्लीकेशन ने थर्ड पार्टी API यूज कर रही है बैंक की, तो वो ICICI बैंक की भी API यूज करेगी और बैंकों की भी करेगी। ओके, तो ये सब बैकग्राउंड में API यूज हो रही होती हैं, और इन API में कोडिंग होती है, पूरा प्रोग्रामेटिक अप्रोच होती है इस API में। लेट्स मूव टू रूल्स और कंस्ट्रेंट्स। अब रूल्स क्या हैं, रूल्स का मतलब कंस्ट्रेंट्स क्या है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर फॉलो होता है रेस्ट में। क्लाइंट का मतलब ये है, लेमन टर्म की बात करें, क्लाइंट हम है जो एक्चुअल यूजर है, जो यूज कर रहा होता है वेब एप्लीकेशन को, कोई वेबसाइट को, कोई मोबाइल एप्लीकेशन को। ओके, तो जो GUI का इंटरफेस है, उसमें जो एक्टिविटीज जो यूजर करता है वो क्लाइंट है। ओके, तो वेबसाइट का जो यूजर इंटरफेस मेरे को दिख रहा है और मैं उसमें एक्टिविटीज कर रहा हूँ, लॉग इन, अपना यूजर नेम डाल रहा हूँ, तो मैं एक क्लाइंट हूँ। तो क्लाइंट का मतलब अभी पोस्टमैन होता है, पोस्टमैन के थ्रू हम रिक्वेस्ट बॉडी में पैरामीटर्स भेज सकते हैं जेसन फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये सब बताऊंगा प्रैक्टिकली। जेसन क्या है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, तो की वैल्यू पेयर में हम जेसन भेजते हैं। ठीक है, तो जेसन बहुत इजीली एक कलेक्शन, मतलब इजीली पार्स हो जाएगा जेसन लाइब्रेरी के थ्रू। तो इसका मैं प्रैक्टिकली यूज करके बताऊंगा आपको। और दूसरा रूल है स्टेटलेसनेस, यानी कि स्टेट नहीं होती है, क्योंकि HTTP प्रोटोकॉल, जो HTTP कम्युनिकेशन होता है क्लाइंट सर्वर के बीच, उसमें स्टेट नहीं होती है, यानी कि कोई सेशन मेंटेन नहीं होता है। ठीक है, अब सेशन क्या है कि क्लाइंट और सर्वर के बीच का जो कह सकते हैं कि इंटरेक्शन है, यूजर इंटरेक्शन। तो जब यूजर इंटरेक्शन, जब क्लाइंट यूज कर रहा होता है कोई वेबसाइट को, तो एक सेशन क्रिएट हो जाता है कि जिस पेज में वो, जहाँ भी जो भी एक्टिविटीज कर रहा है, कितने टाइम तक वो कौन से पेज में जा रहा है, नेविगेट हो रहा है, तो ये सारे बीच का ये सेशन मेंटेन होता है। ओके, यूजर, क्लाइंट और सर्वर के बीच में। तो यहाँ सेशन नहीं होता, स्टेटलेसनेस होती है। यानी कि सपोज करो मैंने रिक्वेस्ट भेजी है सर्वर को, क्लाइंट ने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी है, और रिक्वेस्ट कोई सी भी टाइप की होगी, सपोज करो गेट होगी या पोस्ट होगी। तो सर्वर को ये नहीं पता होता कि ये क्लाइंट कौन सा है, ये क्लाइंट कौन सा है, क्योंकि अगली बार अगर वो रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो उसकी स्टेट रखता नहीं है कि मतलब क्लाइंट मेरा यही है जो मेरी रिक्वेस्ट को यूज कर रहा है। तो एक यूजर की स्टेट स्टोर नहीं करता है। ठीक है, रेस्ट में यूजर की स्टेट स्टोर नहीं होती कि
यूज़र वही है जो रिक्वेस्ट यूज़ कर रहा है। जैसे जब सेशन मेंटेन होता है तो पता होता है सर्वर को कि जो रिक्वेस्ट ये यूज़ कर रहा है दूसरे पेज में जाने के लिए, जो रिक्वेस्ट यूज़ कर रहा है, हाँ वो वही यूज़र है। तो सेशन मेंटेन नहीं होता इसमें, रेस्ट में। नो स्टेट, ओके। यूनिफॉर्म इंटरफेस है, यानी कि रिसोर्स बेस्ड है, जो विच इनेबल्स ईच पार्ट टू बिल्ड इंडिपेंडेंटली। रिसोर्स बेस्ड का मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स एवरी मीन्स जब हम रिक्वेस्ट करते हैं ना, कोई यूआरएल हम पोस्टमैन के थ्रू हिट कर रहे होते हैं या ब्राउज़र के थ्रू हिट कर रहे होते हैं। सपोज करो मैंने लोकल होस्ट बना रखा है अपना, सर्वर मेरा लोकल होस्ट 8080 पोर्ट में चल रहा है। अब 8080 पोर्ट डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है टॉमकैट का। सपोज करो टॉमकैट सर्वर है तो HTTP का डिफ़ॉल्ट पोर्ट 8080 होता है, HTTP प्रोटोकॉल का, ओके। तो यूनिफॉर्म इंटरफेस है, और क्योंकि रेस्ट रिसोर्स बेस्ड होता है तो every part of entity in REST is a resource. Like I'm using the post request, तो मेरा पोस्ट में बॉडी जाएगी, पोस्ट रिक्वेस्ट बॉडी, और रिक्वेस्ट बॉडी में जेसन जा रहा है, तो वो पूरा का पूरा एक रिसोर्स है, ओके। तो मैं लेयर्ड सिस्टम है। लेयर्ड सिस्टम मतलब क्लाइंट शुड बी नॉट बी एबल टू टेल इफ इट इज कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली विद सर्वर और सम इंटरमीडियरी। सो इंटरमीडियरी सर्वर्स किस टाइप के होते हैं? प्रॉक्सी या लोड बैलेंसर, अलाउ फॉर स्केलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ सर्वर। तो प्रॉक्सी और लोड बैलेंसर का मतलब क्या है? लोड बैलेंसर की बहुत सारे अलग अलग टॉमकैट के सपोज करो इंस्टेंसेस ना होने के बजाय अलग अलग सर्वर्स होते हैं। तो सपोज करो एक सर्वर फेल हो गया तो मेरा और सर्वर में रिक्वेस्ट जा सकती है, क्योंकि एक सर्वर फेल होने के कारण और सर्वर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओके। तो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इसीलिए लोड बैलेंसर सर्वर्स होते हैं, इंटरमीडियरी सर्वर बोलते हैं जिनको, ठीक है। लेट्स मूव टू HTTP मेथड्स। सो HTTP मेथड्स 5 टाइप के मैंने डिफाइन करें। सबसे पहला इम्पोर्टेंट गेट क्या करता है? रिसोर्स गेट करता है सर्वर से। सपोज करो मैं गेट रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। अब गेट क्या है? HTTP का मेथड है कि गेट में सबसे पहली बात बॉडी नहीं जाती है गेट रिक्वेस्ट में, ओके। बॉडी आप नहीं भेज सकते। हाँ, गेट रिक्वेस्ट में हम URL भेज सकते हैं, URL में पैरामीटर्स भेज सकते हैं URL के साथ। तो अगर हमें गेट रिक्वेस्ट बनानी है और पैरामीटर्स भेजने हैं तो हम URL के साथ भेजेंगे उसे, ठीक है। एंड करके जो एम्परसेंड का सिंबल होता है, एंड करके हम पैरामीटर्स भेज सकते हैं की वैल्यू में, ओके। तो सपोज करो गेट का मतलब क्या है कि एक ID है 1 और ID 1 के नाम से मुझे यूजर की ID 1 है और उस यूजर ID 1 की मेरे को सारी डिटेल्स फेच करके लानी है डेटाबेस से। तो गेट क्या करेगा? उस समय ID 1 के बेस पे सारे डिटेल्स उसकी शो कर देगा, ओके, रिस्पॉन्स में। तो इसीलिए गेट का मतलब होता है कि fetches the record, okay, fetch the resource from the server on the basis of ID or anything. पोस्ट क्या करता है? पोस्ट विल क्रिएट द रिसोर्स टू द सर्वर। पोस्ट हमेशा रिसोर्स क्रिएट करेगा, यानी कि यूजर अगर मेरे को क्रिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ सम पैरामीटर्स। सपोज करो यूजर मुझे एक और बनाना है जिसकी ID 2 है, जिसका यूजर नेम विनय है, जिसका यूजर एज 30 है। तो अगर इस ID के नाम पे मेरे को यूजर बनाना है डेटाबेस में, तो ऑब्वियसली मेरे को पोस्ट रिक्वेस्ट यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को मैं क्या पोस्ट रिक्वेस्ट में पैरामीटर्स भेज रहा हूँ बॉडी में, ओके। तो गेट क्या होता है? गेट आइडेम्पोटेंट होता है, और गेट रिक्वेस्ट आइडेम्पोटेंट क्यों होती है?
आइडेम्पोटेंट का मतलब क्या होता है कि मल्टीपल रिक्वेस्ट अगर मैं सेम टाइम भेजूं, सपोज करो गेट रिक्वेस्ट है, सेम गेट रिक्वेस्ट मैं बार बार भेज रहा हूँ सर्वर में, तो सर्वर में कोई चेंजेस होंगे नहीं। ओके, इसलिए आइडेम्पोटेंट है, यानी कि आईडी 1 है और आईडी 1 के बेस में मैं बार बार रिकॉर्ड ला रहा हूँ, एक बार ले आया और बार बार मैं रिकॉर्ड ला रहा हूँ, तो सर्वर में कोई चेंजेस नहीं होंगे, यानी कि नो चेंजेस इन द कोड। बट पोस्ट में क्या होगा कि अगर मैं यूजर क्रिएट कर रहा हूँ, एक यूजर क्रिएट कर दिया आईडी 1, अब मैं दोबारा सेम रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, ठीक है, सेम रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ और दूसरी आईडी बना करके भेज रहा हूँ, तो वहां पे यूजर क्रिएट हो जाएगा, यानी कि चेंजेस हुआ है सर्वर में, तो पोस्ट रिसोर्स क्रिएट करता है। पैच और पुट क्या है, पुट अपडेट करता है कोई रिसोर्स को। अपडेट का मतलब क्या होता है, कोई रिसोर्स पड़ा हुआ है, उसी रिसोर्स को अपडेट कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, तो पुट अपडेट करता है, ठीक है। डिलीट कब यूज करेंगे, जब हमें कोई रिसोर्स ही डिलीट करना है सर्वर से, तो ऐसी रिक्वेस्ट जिसमें मुझे रिसोर्स डिलीट करना है। रिसोर्स का मतलब यहाँ पे एंटिटी। ओके, तो फ्रेंड्स समझ में आया ये HTTP मेथड्स। तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, एक API बना के दिखाऊंगा। ओके फ्रेंड, एक और स्लाइड बची है। अब यहाँ पे हेडर्स, अब रिक्वेस्ट जब जाती है ना, तो वहाँ पर हमें, अगर हम पोस्टमैन क्लाइंट यूज़ कर रहे हैं तो पोस्टमैन हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि क्रोम का है, क्रोम ब्राउज़र का है, एक्सटेंशन है पोस्टमैन। पोस्टमैन टूल की मदद से हम हेडर्स, जब हम रिक्वेस्ट यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हेडर्स पूछता है। तो हेडर्स क्या है, बेसिकली एडिशनल डिटेल्स प्रोवाइडेड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। अब रेस्ट क्या होती है, स्टेटलेस होती है। तो वहाँ पे स्टेटलेस मतलब मैंने अभी बताया था कि स्टेट नहीं होती, तो हेडर्स दिए जाते हैं वहाँ पे जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो किस टाइप का है रिक्वेस्ट, होस्ट होता है सबसे पहले। होस्ट का मतलब आईपी, जो रिक्वेस्ट बनती है जब, तो होस्ट क्या है, आईपी है। सपोज करो लोकल होस्ट है, तो लोकल होस्ट की आईपी क्या होती है, 127.0.0.1। ओके, ये लोकल होस्ट की आईपी होती है, यानी कि अगर मैं अपने सिस्टम में लोकल होस्ट लिखूंगा तो वो लोकल होस्ट किस आईपी को डिनोट करेगा, 127.0.1। ओके, अब होस्ट होता है, फिर एक्सेप्ट लैंग्वेज होता है। एक्सेप्ट लैंग्वेज क्या है, ये एक्सेप्ट हाइफन लैंग्वेज का मतलब है लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल बाय द क्लाइंट। क्लाइंट क्या है, क्लाइंट यूजर है, तो यूजर का मतलब क्या है, जो यूजर इंटरफेस है, जो GUI है। ओके, तो एक्सेप्ट हाइफन लैंग्वेज वही है जो लैंग्वेज क्लाइंट अंडरस्टैंड करता है। जैसे सपोज करो कौन सी लैंग्वेज कर रहा है, एक्सेप्ट लैंग्वेज में, ठीक है, JSON है, XML है। अब यूजर एजेंट क्या है, डेटा अबाउट क्लाइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वेंडर। यूजर एजेंट भी जाता है रिक्वेस्ट में, रिक्वेस्ट के साथ क्लाइंट का डेटा, सबसे पहली बात, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन, नेम, ठीक है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये यूजर एजेंट में जाता है। तो ये रिक्वेस्ट के साथ जाता है, एक्सेप्ट लैंग्वेज, होस्ट, आईपी। अब रिस्पॉन्स भी तो मिलेगा, रिक्वेस्ट जब हमने हिट कर दी तो उसका रिस्पॉन्स सक्सेस होगा, तभी तो हमारा सक्सेसफुल एपीआई बने। तो रिस्पॉन्स सक्सेस कब आएगा, जब स्टेटस 200 होगा। स्टेटस क्या होता है रिक्वेस्ट का, एक कोड होता है HTTP कोड, जैसे 200 का मतलब HTTP कोड, 200 का मतलब स्टेटस सक्सेस है, 201 मतलब फेल हो रही है एपीआई, रिसोर्स नॉट फाउंड। कंटेंट टाइप रिस्पॉन्स में किस टाइप का कंटेंट टाइप है, एप्लीकेशन JSON है, टेक्स्ट है, XML है। ओके, ये कंटेंट टाइप है। सेट कुकी, सेट हाइफन कुकी, कुकी क्या होती है, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन जो सर्वर स्टोर करता है, कुकी का मतलब, ठीक है। कुकीज जैसे ब्राउज़र में जब हम कुछ सर्च करते हैं ना, तो ब्राउज़र कुकी में स्टोर कर देता है वो
सारे जब हम लॉगिन करते हैं तो वो सारी पासवर्ड डिटेल्स सब कुकी में स्टोर करता है ब्राउज़र। ओके, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन सेव कर रहा है जो भी हम सर्च करते हैं। और डेटा का मतलब यहाँ पे बॉडी या मैसेज। जब हम पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, तो हम बॉडी भेजते हैं, तो बॉडी में हम जेसन टाइप का अगर भेज रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो सपोज करो की वैल्यू पेयर में जाएगा कि आईडी, यूजर आईडी 1, यूजर नेम विनय, यूजर एज। तो डेटा का मतलब इंफॉर्मेशन जो सर्वर को हम भेज रहे हैं, बॉडी में भेज रहे हैं लेकिन। ओके, तो फ्रेंड्स ये मेरी लास्ट स्लाइड थी। अब मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।